लेकिन कौन कौन सी सीटें अब किसके हाथ में जाएगी, यह 15 सितंबर को पता चलेगा और ये एक बड़ा सवाल है। तो चुनौती है कि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों को अब जेएमएम और आरएलजेपी को जगह देनी पड़ेगी। क्या ये बदली हुई जो भीड़ है एनडीए को मात दे पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशस्वी और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। जब चुनाव शुरू होता है तो हर तरफ एक नई चीज देखने को मिलती है। बिहार की सियासत में जहाँ हर रोज नई चालें, नए समीकरण और नए दावे सामने आते हैं। अब की बार चुनावी रण में एंट्री हुई है दो नए खिलाड़ियों की, जेएमएम और आरएलजेपी। सवाल है, क्या ये नई ताकत महागठबंधन को मजबूती देगी या अंदरूनी खींचतान को और बढ़ाएगी? आइए जानते हैं इस पूरे खेल को स्लाइड बाय स्लाइड। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और पशुपति पारस की आरएलजेपी अब बिहार की महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। एक रणनीतिक कदम जो सीट शेयरिंग को और जटिल बना सकता है। अहम बैठक तेजस्वी यादव के घर पर हुई, जिसमें आजादी से सीटों पर संवाद हुआ और 15 सितंबर को सीट शेयरिंग की घोषणा तय हुई है। अब बात करते हैं इसमें राजनीतिक बदलाव की, तो जेएमएम अब इंडिपेंडेंट नहीं इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। यानी कि जेएमएम का ये खास कदम है कि पहले ये पार्टी बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती थी। अब इंडिया ब्लॉक की हिरासत में आने के साथ उसकी राजनीतिक रणनीति और ज्यादा बदल सी गई है। लिहाजा हर सीट पर सत्ता समीकरण फिर से सजेगा। अब बात करते हैं कि इसकी चुनौती क्या है। तो चुनौती है कि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों को अब जेएमएम और आरएलजेपी को जगह देनी पड़ेगी। यानी कि आरजेडी खुद 150 सीटों पर दावा ठोक रही है, जिसके चलते साझेदारों को अपनी हिस्सेदारी छोड़नी पड़ सकती है। ये सीट बार चर्चाओं में ज्वलंत समस्या बन रहा है। वहीं हेमंत सोरेन की जेएमएम की एंट्री से विपक्षी मोर्चा मजबूत हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा रहे हैं। इसके साथ ही वोटर अधिकार जो रैली है वो भी कर चुके हैं। अब यह अभियान महागठबंधन में और ताकत जोड़ने वाला साबित हो सकता है। लेकिन एक बार नजर डालते हैं आंकड़ों पर, तो 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता पहले से ही बिहार में सक्रिय है जेएमएम और आरएलजेपी में, और रीजनल वोट बैंक है पहले से मजबूत है। इंडिया ब्लॉक मजबूत हो रहा है अपने अंदरूनी फ्रिक्शन में, जो बढ़ रहा है वो है रीजनल वोट बैंक जरूर कंसोलिडेट हो रहा है। तो बिहार में पॉलिटिकल ग्राफ अब जेएमएम और आरएलजेपी की नई एंट्री के साथ पूरी तरह बदलने वाला है। इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन कौन कौन सी सीटें अब किसके हाथ में जाएगी, यह 15 सितंबर को पता चलेगा और ये एक बड़ा सवाल है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये बदली हुई जो भीड़ है एनडीए को मात दे पाएगी? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ब्लू एरा।